गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इन्होंने एक लिस्ट रिलीज कर रखी है जिसमें कंप्लीटली डिटेल्स हैं कि कौन कौन से एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर्ड है एंड उनकी कंपनी का नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एंड वो कौन से एक्सचेंज को ऑन करती है एंड आपके द्वारा COIN-D6 एक्सचेंज पर फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर्स ट्रेडिंग की गई है, ऑप्शन ट्रेडिंग की गई है या फिर स्पॉट में बाई सेल किया है। सो स्पॉट में आपका 1% TDS कटता है जब भी आप सेल करते हैं एंड अगर आप क्रिप्टो पेयर में करते हैं तो 1% बाई साइड भी कटता है एंड सेल साइड भी कटता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि COIN-D6 एक्सचेंज ने वो जमा भी किया या नहीं? मान लो COIN-D6 एक्सचेंज ने काट तो लिया लेकिन जमा ही नहीं किया, खुद के पास रख लिया, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पर आपका अमाउंट आपको सेम देखने के लिए मिले जो कि COIN-D6 ऐप पर भी दिख रहा है एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर भी दिख रहा है, तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एंड COIN-D6 पर सेम TDS अमाउंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब COIN-D6 ने कहीं तो झोल किया या इसका मतलब कुछ और है। सो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आप कैसे चेक कर सकते हैं COIN-D6 एक्सचेंज पर आपने किसी भी सेगमेंट में ट्रेड किया हो, यहाँ पर जितना भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है क्या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया है या फिर नहीं। और अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं किसी दूसरे एक्सचेंज के बारे में या फिर और अधिक सीखना चाहते हैं टैक्सेशन के बारे में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो COIN-D6 एक्सचेंज है ना, इसको कौन सी कंपनी रन करती है, इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको कौन सी कंपनी मैनेज करती है। सो मैं आपको ऑफिशियली डेटा बता देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, या फिर आप COIN-D6 एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी ये वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो आपको कंप्लीटली वेबसाइट पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना होगा एंड यहाँ पर आपको एक नाम देखने के लिए मिलेगा, एफआईयू रजिस्टर्ड एंटिटी या कंपनी लिखा हुआ मिलेगा। सो यहाँ पर जो भी कंपनी COIN-D6 एक्सचेंज के ऑपरेशंस देखती है उसका नाम देखने के लिए मिल जाएगा एंड अगर आप एफआईयू रजिस्टर्ड लिस्ट में भी नाम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी जो COIN-D6 है इसका जो एफआईयू लाइसेंस है वो ऑन करती है एंड आपका TDS डिडक्ट करेगी एंड जमा करेगी। तो रजिस्टर्ड कंपनी का नाम है नेबलियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड सेम नाम हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर दिखना चाहिए। सो इसको चेक करने के लिए आपको आना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आपका अकाउंट नहीं है तो एज इंडिविजुअल यूजर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपके पास अकाउंट है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड उसके बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड पैन कार्ड नंबर वो प्रोवाइड करवाइए एंड आपका जो भी पासवर्ड है वो प्रोवाइड करवाइए। उसके बाद में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर एंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा, ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स का ऑप्शन मिलेगा एंड इसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है, प्रोसीड करना है एंड आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको वापस एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, यानी कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा चेक करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 26-27, यानी कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर का मुझे डेटा चेक करना है। एंड आपको कैसे अपना डेटा देखना है, तो आपको व्यू एज में HTML वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, व्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर आना है सेम पेज पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके पार्ट 1 में एंड यहाँ पर आपको उन सब कंपनियों का नाम देखने के लिए मिल जाएगा जिन्होंने आपका TDS डिडक्ट किया होगा एंड यहीं पर आपको COIN-D6 एक्सचेंज की रजिस्टर्ड कंपनी का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नाम देखने के लिए नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपका TDS जमा नहीं किया गया है। और अगर आपको COIN-D6 ऐप पर दिख रहा है तो आपको COIN-D6 एक्सचेंज की टीम से कांटेक्ट करने से पहले एक बात देख लेनी है कि आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है एंड जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कौन से क्वार्टर में हो रहा है, क्योंकि जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो 12 महीने का होता है एंड 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, हर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। सो आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है ना, काफी बार वो क्वार्टर वाइज जमा किया जाता है एंड फिर भी नहीं दिख रहा है तो फिर आपको COIN-D6 टीम से कांटेक्ट करना होगा कि भाई TDS क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। सो कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करके आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं COIN-D6 एक्सचेंज के द्वारा जो TDS आपका काटा गया था एंड जिसको जमा किया है या फिर नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आपका कोई सजेशन है, मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताएं।